इस बार रवि किशन भैया पूरे रिकॉर्ड मतों से, भारी मतों से जीतेंगे। 400 के पार हम लोग पहुंच रहे हैं। 70 सालों से हमको ठगा गया है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को तेजपात का पत्ता समझती हैं। खाना बनाते वक्त डालिए और जैसे ही खाना बन जाए उसको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। गरीबी जिसने देखी है वही गरीबों का दर्द समझेगा। सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। हेल कैले वह मोदी सरकार कैले। अब की बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार। विकास के तो रिकॉर्ड टूट गया, कोई भी चीज बाकी नहीं। रोड से लेके, बिजली से लेके, आवास से लेके, शौचालय से लेके कोई चीज बचा नहीं है। विकास हुआ, गुंडागर्दी खत्म हो गया, पूरा विकास हो रहा है। गोरखपुर अभी बहुत भव्य होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है और यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित है और यूपी जो जीता वो दिल्ली में जाकर बैठता है, ये माना जाता रहा है भारत की राजनीति में। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य केंद्र हैं। आज हम पहले आपको उन केंद्रों के बारे में बताएंगे। अवध और पूर्वांचल की बात करें तो क्या प्रभाव ये दोनों मुख्य केंद्र डालते हैं, ये आपको बताते हैं। पहला, अवध की अगर बात करें तो राम मंदिर का सीधे तौर पर राम मंदिर की जो लहर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में देखी गई। पूर्वांचल की अगर बात करें तो यहां पर गोरखनाथ पीठ का पूरा असर लंबे समय से देखा गया है और जो दबदबा अभी भी कायम नजर आया है। राम मंदिर निर्माण से बीजेपी, आपको बता दें, इस पर प्रभावी, सीधे तौर पर बीजेपी पर प्रभाव पड़ा है, बीजेपी की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा है। और 1989 से अगर बात करें तो 1989 से सीट पर मठ का राज रहा है, यानी कि गोरखपुर सीट की अगर बात करें। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जरूर भुनाने वाली है। राम मंदिर की अगर बात करें तो, इसी के साथ मठ की अगर बात करें तो मठ से ही गोरखपुर की जो राजनीति है वो तय होती हुई नजर आती है। अब आगे बढ़े तो बात करते हैं कि विपक्ष को राम मंदिर का न्योता दिया गया कि आप आइए दर्शन करिए, खुले दिल से स्वागत किया गया, लेकिन विपक्ष नहीं पहुंचा राम मंदिर के दर्शन करने, जिसका नुकसान उसे भुगतना पड़ सकता है, यह माना जा रहा है। और गोरखपुर की राजनीतिक धुरी जो है वो गोरखनाथ मठ रही है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे इस समय देख पा रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, यानी कि जो दबदबा अवध में राम मंदिर का बरकरार दिखाई दे रहा है, जिसका इंतजार सदियों से लोग कर रहे थे, 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और आज भी गोरखनाथ मठ की अगर बात करें तो यहाँ जनता दरबार लगता है और मुख्यमंत्री लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निवारण भी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको गोरखपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर सीट पर मठ का दबदबा कितने सालों से है वो भी आपको एक बार हम विस्तार से बता देते हैं कि कितने सालों से इस मठ पर दबदबा बीजेपी का और गोरखपुर में रहा है। महंतों का दबदबा यहां पर रहा है। साल 1967 की अगर बात करें तो महंत दिग्विजय नाथ यहां से जीते थे। हिंदू महासभा से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। 1970 की बात करें तो यहां से महंत अवैधनाथ जी जीत हासिल किए थे और हिंदू महासभा से भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था। 1989 की बात करें तो 1989 में भी महंत अवैधनाथ का ही दबदबा यहां पर बरकरार रहा हिंदू महासभा की ओर से। इसके बाद वो बीजेपी में आए और 1991 की बात करें तो महंत अवैधनाथ का ही दबदबा यहां पर रहा। 1996 की बात करें, महंत अवैधनाथ ही यहां से जीते और ये दबदबा बरकरार रहा। उसके बाद ये परिवर्तन देखा जाता है 1998 से। योगी आदित्यनाथ का जो सफर है राजनीतिक वो तो लंबे समय से रहा, लेकिन 1998 से उन्होंने यहां यानी कि गोरखपुर की जो सीट है उससे चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 1999 में भी योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की। 2004 की बात करें वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने ही जीत हासिल की। इसी के साथ 2014 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां से जीत हासिल की और परिवर्तन तब होता है जब वो उत्तर प्रदेश के मुखिया बन जाते हैं, उनको इस्तीफा देना होता है। और 2019 में आपको बता दें कि रवि किशन उन्होंने यहां से लड़े और उसके बाद वो जीतते हुए
सीधे तौर पर वो यहाँ पर नजर आए। यानी कि 2019 में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा गया, उन्होंने सीधे तौर पर जीत हासिल की। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, आप लोग आइएगा। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमारी मौजूदगी है। गोरखपुर के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो सीधे तौर पर यहाँ अपनी बात लगातार रखते चले आए हैं। उनसे हमने खास बातचीत भी की है, आप लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण है, जनता क्या कह रही है। लेकिन आज खास बातचीत की हमने रवि किशन से इसी मामले को लेकर, जीत को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लीजिए। क्या बाबा का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है? जी आर भारत और ये गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है। सबसे शक्तिशाली मंदिर, ये पीठ, ये वो पीठ है। पहले मैं आपको बता दूं, यहीं से वो आंदोलन राम मंदिर का शुरू हुआ, बड़े महाराज जी ने किया था। ये पीठ जानी जाती है आंदोलन के लिए, ये पीठ जानी जाती है सत्य काम के लिए, ये पीठ जानी जाती है अध्यात्म और ज्ञान के केंद्र के लिए। यहीं पूज्य महाराज जी ने 25 साल यहाँ रह के सेवा की, सांसद के रूप में। अब पूज्य महाराज जी यहीं से सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मैम, जैसा सर लगातार सुबह से हम उनके साथ हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी भी अजरा पसार के लगातार कह रही हैं कि रवि किशन जी को सांसद बना दीजिए। किस तरीके से आप लोग भी इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और कितनी खुशी, कितने गर्व की ये बात है, क्योंकि एक सफल अभिनेता होने के बाद आपने देखा कि एक सफल राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मोदी जी ने, योगी जी ने और गोरखपुर के समक्ष जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उन सभी ने यहाँ पर इनमें फिर से विश्वास देखा है और इनको फिर से चुना गया है। तो हम उनके सभी चीज़ों के लिए सफल चाह रहे हैं कि और सफलता मिले। ये मोदी जी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव जरा भी नहीं है। सांसद मोदी जी हैं, सांसद का चुनाव मोदी जी का, अगर वो जीतेंगे तो मोदी जी को होगा। गोरक्षनाथ बाबा यहाँ के सांसद हैं, पूज्य महाराज जी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, रख के एक सेवा करता हूँ, मैं सेवक हूँ और मैं इसमें ज़रा भी गुरेज नहीं है कि मैं सेवक हूँ और मैं सेवक रहना चाहता हूँ। और इसीलिए हम लोग सब लोग प्रेम से, पूरा गोरखपुर बोलता है, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज। तो बिल्कुल, आपने अभी कुछ देर पहले ही हमने रवि किशन जी से बातचीत की, गोरखनाथ मंदिर के बाहर वो पहुंचे हुए थे, हमने चर्चा की। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, उनसे भी समझ लेते हैं। हम लोग मंदिर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ लगातार, जैसा मैंने बताया, अभी आपने देखा कि किस तरीके के समीकरण रहे हैं और बीजेपी का एक दबदबा रहा है कि उपचुनाव को छोड़ दिया जाए। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह जो मंदिर है, यह मंदिर नहीं बल्कि यह कहिए कि यहाँ के जन आंदोलन का एक केंद्र रहा है। जिस प्रकार से लोग जो यहाँ पर आसपास के पूरे पूर्वांचल के लोग, आज नहीं, आज के 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले से, जब से कोई भी समस्याओं का सामना करते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनको जब भी अपने परेशानियों का निवारण नहीं मिल पाता था तो यहाँ के महंत लोगों के शरण में आते थे। रवि किशन जी की अगर बात करें तो कितने नंबर देने वाले हैं? देखिए, रवि किशन जी निश्चित रूप से, जिस प्रकार से वो एक अभिनेता थे और उनके एक अभिनेता ऐसी छवि थी, लेकिन जैसे उन्होंने सांसद का चुनाव यहाँ से जीता और उन्होंने अभिनेता के साथ नेता की छवि को भी अपने साथ जोड़ा, यहाँ पर प्रतिदिन जो है जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मतलब खुश हैं आप लोगों से? आप लोग बताइएगा, क्या खुशी है रवि किशन को लेकर? अगर बात करें, गोरखपुर क्या कह रहा है इस समय लोकसभा चुनाव? गोरखपुर, यह गोरखनाथ मंदिर लाल किला है। जैसे दिल्ली का लाल किला माना जाता है, ऐसे पूर्वांचल का लाल किला गोरखनाथ मंदिर है। और इस मंदिर से जो भी व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, नाम हो जाता है, तो उसे चुनाव पहले से जीता हुआ माना जाता है, क्योंकि ये नाथ संपदा की सीट है। यह यहाँ की जनता, यहाँ के लोग नाथ संपदा को मान के वोट देते हैं। रवि किशन या किसी सांसद को नहीं देते हैं, ये देते हैं कि ये नाथ संपदा है। यहाँ परम पूज्य योगी जी और दिग्विजयनाथ जी, बड़े महाराज जी, जितने लोग रहे हैं, उनके नाम पे यहाँ वोट मिलता है। और सांसद जी यहाँ नियंत्रण क्षेत्र में रहे हैं और लोगों में काम किए हैं, लोगों के बीच में काम किए हैं। यहाँ के जो सांसद हैं और अभी प्रत्याशी हैं लोकसभा से, वो ये बात कहते रहे हैं कि मैं पूरी इंडस्ट्री मैंने यहाँ पर लगा दी ताकि मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा कर सकूं। इससे संतुष्ट हैं? इस गुरु गोरक्षनाथ के तपोभूमि पर आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती समय निकालकर गोरखपुर में ही ने पूरे हमारे गोरखनाथ मंदिर को कवर किया। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रवि किशन निश्चित तौर पे यहाँ एक परिवार की भांति रह रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन और बड़े बड़े जो भी अपने नंबर टॉप 10 के जो सांसद होते हैं उसमें
5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे रवि किशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले, भोजपुरी के इंडस्ट्री लगाने वाले, ऐसे कि एक अभिनेता और नेता दोनों तौर पर खुश है। मैं वापस आऊंगी आप लोगों से, जो भी लोग बचे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे।